नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। आज की क्लास में हम डिस्कशंस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी इन सुपर टेट के बारे में। यानी कि स्टूडेंट्स, सुपर टेट में जो आपके साइकोलॉजी का सिलेबस है उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आगे की जो सुपर टेट के एग्जाम्स में साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे और एक स्ट्रेटजी सेट करेंगे ताकि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इतना कंटेंट कवर करा दूंगा जो आयोग के द्वारा आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं साइकोलॉजी के टॉपिक्स, उस पर इतने कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। और इस तरीके से हम इस कंप्लीट जो टॉपिक है, कंप्लीट जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी के, जो जो टॉपिक हमारे लिए निर्धारित किए हैं आयोग ने, उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें टॉपिक को कवर करना होता है, या फिर कहाँ कहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर आज हम एक स्ट्रेटजी सेट करेंगे। और अगले 2 महीने तक हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके सुपर टेट एग्जाम्स में जो 30 मार्क्स की साइकोलॉजी है उसमें आप 27 प्लस स्कोर इजीली आसानी से कर पाए और आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो, चीज़ों को आप अपने डेली बिहेवियर के तौर पर चीज़ों को समझ पाएँ, कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर आधारित एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पढ़ना होता है, किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन करेंगे और उस पर हम आगे की रणनीति सेट करेंगे कि हम अगले 2 महीने तक किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हर एक कंटेंट को कवर करते हैं, उस पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करते हैं और फिर एक एग्जाम से पहले एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करेंगे और उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम सभी प्रश्न जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द होंगे। और इजीली यदि इस तरीके से आप टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो आपके 27 प्लस मार्क्स इजीली आ सकते हैं। वो आपके तभी आ पाएंगे जब आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और हम जिस चीज़ को कवर करने की बात करेंगे आपसे उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, हमारी बताई हुई बातों को आप फॉलो करेंगे तो आप विश्वास कीजिएगा कि आपके सुपर टेट में जो 30 मार्क्स की साइकोलॉजी है उसमें से 27 प्लस मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यही एक फैक्टर होगा जहां से आप सुपर टेट क्वालिफाई कर जाएंगे और आपकी जॉब भी लग सकती है यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं कि जो आपके आयोग द्वारा सिलेबस निर्धारित किए गए हैं सुपर टेट में साइकोलॉजी के, उसको देखते हैं और स्ट्रेटजी को सेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी इन सुपर टेट, यानी सुपर टेट में जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल देखें तो 30 मार्क्स के हैं। ठीक, आपके जो सिलेबस है साइकोलॉजी का सुपर टेट में वो कितने मार्क्स के हैं? 30 मार्क्स के हैं और उस 30 मार्क्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बाल मनोविज्ञान। ठीक, और बाल मनोविज्ञान को आप जानते हैं CDP हम इसे कहते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप यूपी टेट में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ कर आए हैं। और यदि आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर हर एक कंटेंट वाइज टॉपिक दिए हुए हैं और उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी आपको गिवन है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं और आप अपने कंटेंट, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और प्रश्नों को भी अभ्यास कर सकते हैं। और यहीं से आपके जो यूपी टेट में पेपर आया था, जो अभी आपका कैंसल्ड एग्जाम था 28 नवंबर 2021 का, उस एग्जाम्स में मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से लगभग सभी क्वेश्चंस आए थे। यदि आप उनको देखेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके के कंटेंट मैंने आपको दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो CDP है, यानी कि बाल मनोविज्ञान हम इसको हिंदी में कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं CDP, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। और ये स्टूडेंट्स वो टॉपिक है जहां से आपके 10 मार्क्स के, तो देखिए जो CDP सेक्शन है आपका बाल मनोविज्ञान, जिसे आप यूपी टेट में आपने अच्छे से जान लिया है,
फिर भी आपको जानना चाहिए क्योंकि आयोग द्वारा सुपर टेट में भी आपको इसको निर्धारित किया है। लेकिन बाल मनोविज्ञान में जो यूपी टेट आप ब्रॉडली देखते हैं, कुछ एक टॉपिक वहां से उठाए गए हैं, सारे टॉपिक नहीं उठाए गए, बट जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं उन टॉपिक को आपको अच्छे से जानना चाहिए और उस पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम्स में प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। और उसके बाद मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस होंगे, तो उनको जानेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे और उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं होगा सुपर टेट के एग्जाम्स में। तो चलिए जानते हैं कि आपके जो बाल मनोविज्ञान है CDP वो कितने मार्क्स का है स्टूडेंट्स। 10 मार्क्स का है जो आयोग ने आपको दिए हैं, यानी कि इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ये जितने भी टॉपिक आपको दिए गए हैं ये कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के। यहाँ से 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत रखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक जो स्टूडेंट्स इसमें आपके लिए रखा गया है वो है व्यक्तिक विभिन्नता, यानी जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक, व्यक्तिक विभिन्नता का एक टॉपिक है जिसको आप यूपी टेट में भी पढ़ते हैं या फिर यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपने व्यक्तिगत विभिन्नता को जानते हैं, यानी व्यक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप परिचित हैं। लेकिन फिर भी आपको सुपर टेट के दौरान व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना चाहिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता को जानेंगे, उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपके लिए लिखे गए हैं लगभग 20 टॉपिक्स है और उन 20 टॉपिक्स में आपकी जो DLED है यानी कि BTC है उसके 8 बुक्स भी इसी में ही शामिल है और वहीं से प्रश्न आपके बनते हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम्स है आपका प्राइमरी का एग्जाम्स है, हालांकि यहाँ पर बीएड वाले को शामिल किया गया है प्राइमरी में, पहले ऐसा नहीं था। तो जो आपके यहाँ से जो 20 टॉपिक रखे गए हैं ये कहीं ना कहीं आपके BTC के सिलेबस से है, यानी कि BTC के बुक से हैं। और BTC में आप जानते हैं 4 सेमेस्टर में 8 बुकें आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक उसी के इर्द गिर्द है। कुछ टॉपिक्स आपको अलग भी पढ़ने होते हैं क्योंकि सारे के सारे BTC के सिलेबस से नहीं है, तो उसको जानना कौन से टॉपिक आपको कहाँ से मिल पाएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको कंटेंट को जानना चाहिए, फिर उस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उन सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हम टॉपिक के एक एक पॉइंट को जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है सुपर टेट के लिए। उसके बाद उस पर आधारित जब मैं आपको एक टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा कंटेंट का, तो उस पर आधारित कम से कम हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 2। तो 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि उस टॉपिक को जो हमने जाना है वो किस तरीके से हमने जाना है, उससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं, हमें टॉपिक को कैसे पढ़ना है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं या बनाए जा सकते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले टॉपिक के कंटेंट कवर करेंगे, उस पर आधारित हम प्रश्न प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कम से कम मैं हर एक टॉपिक से आप के लिए 2-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा जिसमें लगभग 30 प्लस क्वेश्चन होंगे और उनको कवर करने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि कंटेंट को कैसे पढ़ना होता है, उस पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। सारी चीजों को कवर करने के बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों को जानने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने जो साइकोलॉजी सुपर टेट के लिए तैयार की है उसमें से आपके 27 प्लस मार्क्स इजीली आ पाएंगे। क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने उन बच्चों को तैयारी करा रखे हैं जो पिछले 69,000 और 68,500 में सिलेक्ट हुए हैं। तो मुझे अंदाजा है कि आयोग के द्वारा जो टॉपिक रखे जाते हैं वहाँ से कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। मैंने आपको बता दिया सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, व्यक्तिक विभिन्नता को पढ़ना है। जब हम व्यक्तिक विभिन्नता के कंटेंट को कवर करेंगे, 1 या 2 वीडियो, जितने भी वीडियो आपके सिलेबस से इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो आपको मैं बता दूंगा या आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप व्यक्तिक विभिन्नता को समझेंगे कि वास्तव में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो व्यक्तिक विभिन्नता है वो है क्या, होता क्या है और हमें आयोग ने इस टॉपिक को क्यों पढ़ने के लिए दिया है, इसका रीज़न क्या है। सारी चीज़ों को जानने के बाद उस पर आधारित हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें लगभग 30
क्वेश्चन होंगे आपके लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्यक्तिक विभिन्नता जो हमने टॉपिक को पढ़ा है और इससे प्रश्न कैसे बनते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके बाद मैं आपको सुपर टेट के जो 2 एग्जाम हुए 68,500 और 69,000, दोनों एग्जाम्स के जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड 30-30 प्रश्न आए हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा और आपको रियलाइज कराऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने तैयारी की है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपने तैयारी की है, उसमें से आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और मैं गारंटेड बता रहा हूं, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे 1000+ क्वेश्चन, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा सुपर टेट के एग्जाम्स में। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, व्यक्तिक विभिन्नता। उसके बाद आपको सेकंड टॉपिक जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि देखिए, बालक के जो विकास है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स एक टॉपिक हम पढ़ते हैं सीखने की आवश्यकता की पहचान। मतलब आप लर्निंग पढ़ते हैं, आप यूपी टेट में पढ़कर आए हैं और लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी तरीके से 5 प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं लर्निंग से रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है सीखने। इसमें आपको थर्ड टॉपिक पढ़ना है सीखने की आवश्यकता की पहचान। यानी कि जब आप सीखने की आवश्यकता की पहचान को पढ़ लेंगे, यानी कि जो सीखना है इसकी जो आवश्यकता है इसकी पहचान आप कर लेंगे, तो उस पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका एक फोर्थ टॉपिक आता है सीखने के सिद्धांत। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में 3 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे और यूपी टेट के जो आयोग होते हैं उनके द्वारा सबसे पसंदीदा टॉपिक होता है सीखने के सिद्धांत। लेकिन इसमें आपके सिलेबस में लिखा है कि सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। यानी कि जो भी आप सीखने के सिद्धांत पढ़ते हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट ने जो अपने नियम दिए हैं, नहीं सिद्धांत दिए हैं, उनको जो आप पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, उसका आप व्यवहार में किस तरीके से उपयोग करेंगे, किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आपको जानना होगा। क्योंकि आयोग इस तरीके से आपसे प्रश्न बना के पूछेगी। यदि आपने कंटेंट को अच्छे से कवर किया है और इस पर आधारित प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, तभी आप इस प्रश्न के आंसर को इजीली मार्क कर पाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, जो फिफ्थ टॉपिक है वो है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। यानी कि पढ़ने के लिए किस तरीके के वातावरण होने चाहिए। आप एक अध्यापक है तो आपको बच्चों को इस तरीके का वातावरण प्रोवाइड करना होगा जिसमें बच्चे इजीली पढ़ सके। तो इस पर आधारित टॉपिक दिया है आयोग ने आपके लिए, जिसको आपको जानना होगा। उसके बाद उस पर आधारित भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है इस बाल मनोविज्ञान में 6 टॉपिक, जो है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। देखिए स्टूडेंट, दिव्यांग छात्र, आपने अगर यूपी टेट के टॉपिक्स मेरे पढ़े हैं तो मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में एक टॉपिक आता है स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक, उसमें मैंने दिव्यांग बालकों के जो प्रकार होते हैं और उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज दिए गए हैं और फिर उस पर आधारित जो इंस्टीट्यूट है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आपने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बट इस टॉपिक को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए जो विशेष व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की गई है वो किस तरीके से किए हैं और हमें इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, इस पर आधारित हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये आपको पता है, बाल मनोविज्ञान के दौरान स्टूडेंट्स हम इन 6 टॉपिक को पढ़ेंगे और इन 6 टॉपिक आपके कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स देकर जाएगा। तो इसी रणनीति के साथ हम स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ेंगे, तभी हम इजीली 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बाय चांस एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो भी जाए तो आप 10 आउट ऑफ 9 स्कोर इजीली कर पाए, यही हमारी प्लानिंग है, जिसको आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए दूसरा जो टॉपिक है, जो साइकोलॉजी के सिलेबस में आप दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है स्टूडेंट शिक्षण कौशल, ठीक, जिसको आप जानते हैं टीचिंग स्किल। देखिए बीएड और बीटीसी के दौरान आप जो भी चीजें सीखते हैं वो एज अ टीचर आप सीखते हैं, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज होता है। जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज इतना नॉलेज होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कि वो सफिशिएंट है। बट आपको पढ़ाना किस तरीके से है, बच्चों को समझना किस तरीके से है, बच्चों के लिए
सीखने के कैसे कैसे तरीके होते हैं, उनका इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें भी सीखने में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसीलिए आपको इस टॉपिक को, इस कोर्स को करना पड़ता है, मतलब आपको टीचिंग का एक प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जिसके लिए आप बीएड या बीटीसी करते हैं। तो देखिए, जब आप बीएड या बीटीसी करते हैं तो इसमें से आप करते क्या हैं, इसमें आप शिक्षण कौशल सीखते हैं, जिसे हम बोलते हैं टीचिंग स्किल्स। तो देखिए, टीचिंग स्किल जो आप सीखते हैं, टीचिंग स्किल में जो आपका टॉपिक रखा गया है आयोग के द्वारा, वो रखा गया है शिक्षण की विधियां। ठीक, शिक्षण की विधियां एवं कौशल। देखिए स्टूडेंट, शिक्षण की विधियों को आपको जानना होगा कि शिक्षण के दौरान, मतलब आप जब टीचिंग करेंगे अपनी कक्षा में, तो आपको कौन कौन से मेथड यूज करने पड़ेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं, और टीचिंग के क्या स्किल्स होते हैं, क्या कौशल होते हैं, इसको जानना होगा, क्योंकि आयोग इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछेगी। और मैं आपको बता दूं, शिक्षण कौशल भी आपका 10 मार्क्स का टॉपिक है, यानी कि जो शिक्षण कौशल आप पढ़ेंगे, ये भी आपके, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आपके लिए रखे गए हैं, ये टोटल 10 मार्क्स के हैं। मतलब इस शिक्षण कौशल से रिलेटेड जो भी आपके 8 टॉपिक्स हैं, इसमें से 10 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपने जाना कि शिक्षण की विधियां क्या होते हैं और शिक्षण के कौशल कौन से हैं, क्या कौशल होते हैं शिक्षण के, इसको आपको जानना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए स्टूडेंट्स शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यानी कि शिक्षण अधिगम, यानी कि जब आप टीचिंग लर्निंग करेंगे तो इसके कुछ नियम होते हैं, यानी कि इसमें आपको कुछ शिक्षण सूत्रों का यूज करना पड़ता है, आपको सूक्ष्म शिक्षण करने पड़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का टाइम पीरियड क्या होता है, इसके कितने पद होते हैं, प्रथम पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे नियम होते हैं शिक्षण सूत्र से रिलेटेड और सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड, जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि आयोग ने यह भी आपके लिए मेंशन किया है, तो अवश्य यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है यदि आप यूपी टेट और सी टेट करते हैं तो ये आपके 5 मार्क्स का टॉपिक है, बट यहाँ पर भी आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा को। आपने यूपी टेट और सी टेट के दौरान तैयारी कर ली होगी, बट यदि नहीं की है तो भी आपको यहाँ पर आकर करना पड़ेगा। और ये हम गारंटेड नहीं बता सकते, लेकिन मेरे हिसाब से कम 2 मार्क्स का टॉपिक होगा। समावेशी शिक्षा से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से 10 मार्क्स के लिए आपको 8 टॉपिक पढ़ने हैं, तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से यदि मैं आपको बता दूं तो समावेशी शिक्षा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहां से 2 प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका 4th टॉपिक हो जाएगा स्टूडेंट शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। देखिए, जब आप टीचिंग करते हैं तो आपको इसका मूल्यांकन किस तरीके से करना होता है, बच्चों को आप असेस किस तरीके से करते हैं, बच्चों का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, उनके लिए जो आप ग्रेडिंग स्केल का यूज करते हैं, उनके लिए जो आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, तो वो किस तरीके से आपको करना होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब आप सुपर टेट क्वालिफाई करके एज अ टीचर नियुक्त होंगे तो आपको ये सारी चीज़ों से, इन सभी गतिविधियों से गुजरना होगा, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए आपके लिए टॉपिक भी रखा गया है कि शिक्षक मूल्यांकन एवं मापन का टॉपिक। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, अभी वर्तमान में जो भारत का समाज है, यानी कि जो भारतीय समाज है, वो किस प्रकार से है और इस समाज में प्रारंभिक शिक्षा का क्या योगदान है, क्या स्थान है, तो इसके बारे में भी आपको जानना होगा। और ये पूरी की पूरी एक बुक है बीटीसी में, तो आपको पता होगा कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल करूंगा जब आप कंटेंट को कवर करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा क्या है और यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। चलिए, इसी टॉपिक में हम एक और टॉपिक करेंगे जो आपका 6 है, और वो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। यानी कि स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो नए नए प्रयास किए गए हैं, वो कौन कौन से प्रयास है, उनके बारे में भी आपके पास डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। और ये भी आपके बीटीसी की एक पर्टिकुलर बुक है जिसमें से आपको पढ़ना होगा और यहाँ से आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आरंभिक पठन कौशल। यानी आरंभिक पठन कौशल क्या होते हैं, ये भी आपके बीटीसी का ही एक बुक है आरंभिक पठन कौशल पर आधारित, और यहाँ से भी आपके आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। यही आपके सिलेबस में मेंशन है।
और इसके बाद आपके शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल से रिलेटेड एक और टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। देखिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन ये भी आपकी पर्टिकुलर एक बुक है जिसको आपको पढ़ना है और वहां से कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक के दौरान, हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्टर है जिसको पढ़ने से हमारे एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल करूंगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको पढ़ना है। देखिए ये पूरे के पूरे बुक्स आपके लिए मेंशन किए गए हैं। ये आपको देख के लग रहा होगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन एक टॉपिक है, बट ये एक बुक है। अब आप जब पूरी बुक पढ़ेंगे वहां से एक या दो प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जहां से एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ यदि आप जुड़ेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना होता है। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके 10 मार्क्स बाल मनोविज्ञान और 10 मार्क्स शिक्षण कौशल जो टीचिंग स्किल्स है ये आपके कंप्लीट होते हैं। जो आपने लगभग कुछ टॉपिक जो है आपने यूपी टेट और सी टेट में भी कवर किए हैं, कुछ टॉपिक आपको अलग से पढ़ने हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और एक लास्ट टॉपिक होता है स्टूडेंट सुपर टेट में जिसको आपको पढ़ना होता है, और ये है थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक भी आपके लिए कितने मार्क्स के हैं, ये भी आपके लिए 10 मार्क्स का टॉपिक है। तो 10 मार्क्स के टॉपिक के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो देखिए इस टॉपिक का नाम है जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। तो जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृत्ति ये जो टॉपिक है आपके लिए स्टूडेंट 10 मार्क्स का टॉपिक है। यहाँ पर भी कुछ चैप्टर को आपके लिए दिया गया है, इन चैप्टरों को जानना होगा आपको। यहाँ से भी आपके 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो है जीवन कौशल, यानी जीवन कौशल एक चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना होगा। और जीवन कौशल जब आप जानेंगे यानी लाइफ स्किल के बारे में जब आप जानेंगे तो उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एक टॉपिक है आपके लिए व्यावसायिक आचरण एवं नीति। व्यावसायिक आचरण एवं नीति यानी कि जो आचरण होते हैं और जो नीति होते हैं उसका व्यवसाय के रूप में किस तरीके से हम यूज करते हैं, हमारा जो व्यावसायिक आचरण होता है वो किस हद तक होता है, हम किस तरीके से अपने व्यवसाय को आचरण में ढालते हैं और इसकी नीतियों को बनाते हैं। तो इस टॉपिक पर आधारित आपको कुछ नियमों के बारे में जानना होगा, आपके कुछ आचरण होते हैं उनको जानना होगा और उसका किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद स्टूडेंट एक टॉपिक आप पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है प्रेरणा, या फिर इसको हम अभिप्रेरणा कहते हैं। हालांकि ये टॉपिक आप यूपी टेट या सी टेट में पढ़ते हैं और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार का जो एग्जाम था आपका यूपी टेट, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है जिसको मैंने आपको डिटेल में बताया है और सुपर टेट के सिलेबस में भी है, इसलिए मैं दोबारा से आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। यानी प्रेरणा और अभिप्रेरणा जो टॉपिक है इसको भी आप अच्छे से फिर से डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि अभिप्रेरणा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं और उससे प्रश्न कैसे बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपके लिए शिक्षक की भूमिका। देखिए जो शिक्षक की भूमिका टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो एज अ टीचर का जो रोल होता है वो किस तरीके से होते हैं। इसमें आप एक पढ़ेंगे सुविधा प्रदाता के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, परामर्शदाता के रूप में। इस तरीके से एज अ टीचर का क्या रोल होता है बच्चों के लिए, तो उस टॉपिक को आपको जानना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बीएड और बीटीसी जो है अलग तरीके से करते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर। यदि उन्हें नियुक्त किया जाए तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके लिए आयोग आपसे जानना चाहती है और इसीलिए आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे और जब आप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आप अपने व्यवहार को जान पाएंगे कि आपको बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है, आपको बच्चे को किस तरीके से समझाना है, उनको किस तरीके से समझना है। सारी चीज़ों को जब आप जानेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्या करना है और इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट संवैधानिक
और मानवीय मूल्य, यानी कि जो संविधान के मूल्य होते हैं, यानी कि जो हमारे संविधान के द्वारा जो मूल्य दिए गए हैं एज ए नागरिक, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी क्या वैल्यू है, आपको संवैधानिक मूल्य और मानवीय मूल्य, यानी कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी क्या वैल्यू है, आपका क्या रोल है समाज के लिए। तो संवैधानिक मूल्य और मानवीय मूल्य, इस टॉपिक को भी आपको जानना होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे और ये ज़रूरी भी है। क्योंकि होता ये है कि जब हम तैयारी तो कर लेते हैं, हम पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, बट हमारा क्या रोल है, हमारी क्या वैल्यू है, या एज अ ह्यूमन बीइंग की क्या वैल्यू है होती है, मानवीय मूल्य क्या होते हैं, या फिर संवैधानिक मूल्य क्या है, इनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। ठीक, तो यहाँ से भी आपके टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक लास्ट टॉपिक है आपके लिए, वो है दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, यानी कि दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, यानी कि एज अ टीचर जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो आपको बच्चों को किस तरीके से दंड देना होता है, किस तरीके से उनको पुरस्कार देना होता है, इनका प्रयोग आपको कब करना चाहिए, आपको हर टाइम दंड देना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको हर समय पुरस्कार देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, तो आपको दंड किस तरीके से देना चाहिए, आपको पुरस्कार किस तरीके से देना चाहिए, इनका प्रभावी प्रयोग आपको कब करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। कब आपका इसका सही इस्तेमाल करना है, कब आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इन सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। इसलिए आयोग ने आपको अलग से टॉपिक दिए हैं, ताकि आप इन्हीं मानवीय मूल्यों को, मतलब आप इन सारे टॉपिक्स को जब आप पढ़ेंगे तो इनको आप अपने व्यवहार में उतारेंगे और इससे आप एक अच्छे अध्यापक बन पाएंगे, एक आदर्श अध्यापक बन पाएंगे। इसलिए आयोग ने आपको ये दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग जो टॉपिक है, इस टॉपिक को भी आपके लिए मेंशन किया है, ताकि आप सिर्फ ये ना जाने कि दंड का प्रयोग कब करना चाहिए, क्योंकि जो पहले के टीचर थे वो ज्यादातर दंड का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम उस पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, या बच्चे स्कूल आते नहीं है, या फिर आकर चले जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारे साक्षरता रेट है वो विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। इस समय वर्तमान में तो आपको पता होगा 74.04% के आसपास है भारत में साक्षरता दर, बट जो लक्ष्य लिया गया है वो 2030 तक ये लिया गया है कि 2030 तक 100% साक्षरता दर हो जाए। तो इसके लिए आपके लिए सारे टॉपिक मेंशन किए गए हैं, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ताकि इस चीज को आप जानें, आप संविधान और मानव के जो मूल्य है इसको जानें, आप शिक्षक की भूमिका को जानें, आप प्रेरणा और अभिप्रेरणा किस तरीके से आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे, इसका कब इस्तेमाल करना चाहिए इसको जानें। व्यावसायिक आचरण एवं नीति, मतलब हमारी व्यवसाय के साथ साथ देखिए एज अ टीचर जब हम नियुक्त होंगे तो उसके बदले में गवर्नमेंट हमें पैसा देगी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिजनेस ही है। आप जो वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, बट आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से निभाते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं। तो इसके लिए व्यावसायिक आचरण और जो आपकी नीति है, आपका जो आचरण है वो जानना जरूरी है, आपका क्या रोल है इसको जानना जरूरी है, और जीवन कौशल, वास्तव में जीवन क्या है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका क्या उपयोग है, जीवन जो आप को मिला है इस जीवन का आपका क्या रोल है, इसको जानना जरूरी है। इसीलिए इस स्पेशल टॉपिक को रखा गया आपके सिलेबस में जो 10 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स ये मार्क्स जरूरी है आपके लिए, बट आयोग आपसे चाहती है कि आप इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ें, इसको डिटेल में जानें, और जब आप इसको डिटेल में जानेंगे तब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा और आप एक आदर्श अध्यापक कहलाएंगे, आप एक आदर्श आइडियल टीचर बन पाएंगे, और तभी आपको जो है नियुक्त किया जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को सिलेबस में मेंशन किया गया है। आई होप आपको ये सारे कंटेंट कवर हो गए होंगे। मैं एक बार आपको गिना देता हूँ कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6, यानी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम 6 टॉपिक पढ़ेंगे, जहां से 10 मार्क्स के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। दूसरा है आपके लिए शिक्षण कौशल या फिर टीचिंग स्किल, यानी टीचिंग स्किल जिसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। इसमें से 1 2 3 4 5
6, 7 और 8 यानी 8 टॉपिक पढ़ेंगे, तब जाके आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होंगे। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है जीवन कौशल या प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये टॉपिक हम जीवन कौशल पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी आप 6 टॉपिक पढ़ेंगे, तभी आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए लगभग आप 20 टॉपिक्स पढ़ेंगे। जब आप इन 20 टॉपिक्स को कवर करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से कंटेंट कवर कराऊंगा, यानी कि सबसे पहले कंटेंट कवर होगा, यानी कि आप हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। और इस तरीके से मैं आपको उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आपके सामने लेकर आऊँगा जिसको आप पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि इस टॉपिक को आपके लिए क्यों रखा गया है, आयोग ने आपको इस टॉपिक को क्यों पढ़ने के लिए दिया है और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट कवर कराऊंगा, उसके बाद मैं इस पर आधारित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा। कम से कम प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व कराऊंगा, जिसमें लगभग हर एक टॉपिक से रिलेटेड 30 प्रश्न होंगे। तो ये एक चीज देखिए, आप 20 टॉपिक में लगभग आप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जब आप 20 टॉपिक में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, तो लगभग आप 600 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक को आपको क्यों पढ़ना है और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। तो इस तरीके से आप लगभग 600 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जब आप 600 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद स्टूडेंट मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 1000 प्लस प्रश्न होंगे। इस टेस्ट सीरीज में लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों को कवर करने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपने जो सिलेबस सुपर टेट में जो साइकोलॉजी के सिलेबस जो आपने कवर किए हैं, जो आपने साइकोलॉजी की तैयारी की है सुपर टेट में, इन 20 टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है और इस पर आधारित आप 600 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद जब मैं 1000 प्लस आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो लगभग 1500-1600 क्वेश्चन में आपका ये टॉपिक इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आप जब एग्जाम्स में बैठेंगे तो आप आसानी से 30 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर पाएंगे। यही मेरी रणनीति है। इस रणनीति को बताने के लिए, स्ट्रेटजी सेट करने के लिए ही मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि आप जो साइकोलॉजी के लिए सुपर टेट में तैयारी करने वाले हैं उसमें से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कहाँ से कितने प्रश्न पूछते हैं और आप तैयारी किस तरीके से करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्ट्रेटजी है, यानी गुरुजी स्पेशल क्लासेस में हमारी जो स्ट्रेटजी है साइकोलॉजी को कवर करने की सुपर टेट में, वो मैंने आपके सामने रखा है। इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे और डेली आपको क्लासेस मिलेंगे। लगभग 5 से 8 बजे के बीच में आपको डेली क्लासेस मिलेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 क्लासेस मिले, बट एग्जाम से पहले आपको सारे क्लासेस कवर हो जाएंगे। लगभग 2 महीने तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमें हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरीके से आपके आयोग द्वारा जो सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी इन सुपर टेट जो आपको बताया गया है, यानी कि आयोग ने जो आपको सुपर टेट के सिलेबस में साइकोलॉजी का जो सिलेबस बताया है वो लगभग यही 20 टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है और यहाँ से आपके 30 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको रणनीति अपनी बता दी है कि मैं सबसे पहले ये जो आपके लिए 20 टॉपिक है, इन 20 टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको कंटेंट कवर कराऊंगा। उसके बाद हर एक कंटेंट पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे हम। कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट आपका कवर होगा उस पर आधारित 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें हर एक सेट में लगभग आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो लगभग आप जानेंगे कि 20 गुना 30 यानी लगभग 600 प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। जब हम इन 20 टॉपिक को कवर करेंगे तो लगभग आपके 600 प्रश्न तैयार हो जाएंगे सुपर टेट से रिलेटेड। आपको आइडिया हो जाएगा कि आयोग ने जो आपके लिए टॉपिक रखे हैं आपके सिलेबस में वो किस लिए रखे थे,
आपको क्या क्या पढ़ना था और उस पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इन 600 क्वेश्चनों के माध्यम से पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे और इन 1000 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जो ये आप 1000 प्लस 600 क्वेश्चन यानी लगभग 1600 प्रश्न जो आप सॉल्व करेंगे, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा सुपर टेट में। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी रणनीति है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले 2 महीने से पहले पहले कवर करा दूंगा और लगभग मेरी स्ट्रेटजी यही है कि मैं आपको सुपर टेट से 15 दिन पहले पूरा सिलेबस जो साइकोलॉजी के 30 मार्क्स के लिए मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे कवर करा दूंगा और उसके बाद आप कम से कम 15 दिन तक रिवीजन करेंगे अच्छे से इन्हीं टॉपिक और इन प्लस 1600 यानी कि 1600 प्रश्नों को आप रिवाइज करेंगे और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड जो 30 मार्क्स की तैयारी आप कर रहे थे, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होंगे और आप इजीली 30 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।